जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों। सभी छात्र मेरे पास मैसेज और कॉल्स कर रहे हैं कि सर आप इन दो प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि आर्मी अग्निवीर में कितनी पोस्टें आएगी सर, हमें कितने बच्चों को आर्मी अग्निवीर में लिया जाएगा। और दूसरा, आर्मी की मेरिट कितनी रहेगी, जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्निकल और नर्सिंग। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आर्मी की मेरिट कितनी रहेगी और आर्मी का जो पेपर होगा उसमें कितनी पोस्टें आएगी आर्मी में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं, सबसे पहले जो चर्चा करेंगे पोस्टों पर चर्चा करेंगे। सर कितनी पोस्टें आएगी। देखो बेटा, पोस्टें अलग अलग बीआरओ के हिसाब से अलग अलग होती है। हालांकि जीडी की पोस्टें जो होती है, जीडी की पोस्टें हर बीआरओ पर 300 रहती है, लगभग 300, 350, 400, 300 से कम भी हो सकती है, 400 से ज़्यादा 500, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 300 पोस्टें होती है सामान्यतः। ठीक है। अब की बार कितने 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। 300 कितने कितने गुना, 15 गुना। 300 का 15 गुना हो जाएगा, 300 का 15 गुना हो जाएगा 4500। तो टोटल 4500 बच्चों को पास किया जाएगा। और लेना कितने को है, 300 को। आगे दिल्ली से ऑर्डर आएगा आपके बीआरओ के पास में। आपका जो भी बीआरओ है, चाहे कोटा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आपका जोधपुर हो, चाहे आपका हरियाणा में कोई सा हो, पंजाब में कोई सा ही हो, आपका जो बीआरओ है उस बीआरओ के पास ऑर्डर आएगा कि आपको 15 गुना बच्चों को पास करना है। तो 300 का 15 गुना लगभग उन्होंने, मान लो किसी बीआरओ के पास 400 का आया, किसी के पास 500 का, किसी के पास 300 का, तो उसने 15 गुना बच्चों को रिटर्न में क्वालिफाई कर दिया, 4500 बच्चों को। अब होगा इसका फिजिकल मतलब 1600 मीटर दौड़ होगी, जिसके लिए लगभग 1.5 महीने का समय मिलेगा आपको दौड़ के लिए, 1 से 1.5 महीने का फिजिकल होगा। फिर मेडिकल होगा, और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, दौड़, फिजिकल, मेडिकल, ये टेस्ट होने के बाद में आपके फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में कितने बंदों को लेना है, देखो यहाँ पे क्या आपने पास किए, टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे पास किए 4500। 4500 में से 1800 बच्चे, लगभग कितने, 1800 बच्चे फाइनल मेरिट तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, फाइनल मेरिट तक। बाकी बच्चों को निकाल दिया जाएगा फाइनल मेरिट तक, लगभग 1800 बच्चे जाएंगे। और इन 1800 बच्चों में से 300 के लगभग बच्चों को एक बीआरओ से लिया जाएगा जीडी के हिसाब से। और इसी प्रकार जैसे क्लर्क है, तो हर क्लर्क में हर बीआरओ की 30 से लेकर 90 तक पोस्टें हो सकती है। तो इसका 15 गुना पास करेंगे, और फिर 15 गुना में से लास्ट में ये 30 से 90 बच्चे ले लेंगे, फाइनल मेरिट में रख देंगे, 15 गुना पास करेंगे, फिजिकल मेडिकल में रह जाएंगे। ठीक है। बाद में फाइनल मेरिट में कुछ बच्चे रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार ट्रेडमैन में, सर ट्रेडमैन में 30 से लेकर 60 तक पोस्टें होती है, कई बार 70 भी हो जाती है। और क्लर्क टेक्निकल में कितनी पोस्टें होती है गुरुजी, टेक्निकल में 60 से लेकर 100 तक पोस्टें हो सकती है एक एक बीआरओ की। और एनए का अलग मैटर है बेटा, एनए जो है वो परमानेंट में है। हालांकि एक एक बीआरओ पर एनए की 50 से लेकर 80, 90 पोस्टें तक, 50 से लेकर 60 या 70 पोस्टें तक हो सकती है। कम से कम 30 पोस्टें भी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 पोस्टें मैंने देखी है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों। ठीक है। 1, 2, 4, 5 ऊपर नीचे भी हो सकता है। यह आपके पोस्टें होती है लगभग। अब देखो दोस्तों, ये तो आपके समझ में आ गया कि 300 बच्चे लेने हैं, तो लगभग 15 गुना को पास कर दिया। फिर फिजिकल हुई, दौड़ हुई, मेडिकल हुआ, और फाइनल मेरिट में रह गए बाकी बच्चे जो बच्चे। और 300 को आपको फाइनल मेरिट के लिए सेलेक्ट कर दिया जाएगा, और आपके 100% नौकरी लग जाएगी। अब सर पेपर की मेरिट कितनी रहेगी, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पेपर की मेरिट कितनी रहेगी। यह भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सर पेपर की मेरिट, बच्चे उतावले है कि मेरिट कितनी रहेगी गुरुजी, हम तैयारी कर रहे हैं, हम कितने % करके हैं, हमारा दिमाग खराब चल रहा है, हम कितने % सही करें। तो इसका उत्तर है बेटा, देखो जैसे पेपर 2 प्रकार का होता है, एक तो हार्ड पेपर होता है, एक सरल पेपर होता है। अब की बार जो एग्जाम करवा रही है वो करवा रही है टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल वगैरह का एग्जाम करवाती है। तो मेरा आइडिया जहाँ तक है कि टीसीएस पेपर करवाएगी तो लेवल अच्छा आएगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल आएगा। जितना कचरा पहले आता था उतना हल्का पेपर नहीं आएगा। हालांकि आर्मी का पेपर है तो आर्मी के हिसाब से आएगा, लेकिन इतना ढीला पेपर नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो देखो जो पेपर है, देखो मान लो एक तो हम मानते हैं आर्मी जीडी का पेपर आ गया इजी। ठीक है। 2 प्रकार से बताऊंगा, है ना। और एक आ गया हार्ड। ठीक है। ये 2 प्रकार से मेरिट बताऊंगा। हम जीडी की चर्चा करेंगे, यहाँ पे टीडीएन की करेंगे, यहाँ पे क्लर्क की करेंगे, यहाँ पे टेक्निकल की करेंगे,
और यहाँ पे एनए की करेंगे। सभी पोस्टों की हम चर्चा करेंगे। हार्ड और इजी दोनों वे में हम तैयारी आपको बताएंगे कि हार्ड वे में आएगा पेपर तो कितनी मिनट जा सकती है, इजी वे में कितनी जा सकती है। अब पता कैसे चलेगा हार्ड है या सरल है? वो आप पेपर करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा हार्ड है या सरल है, क्योंकि जो पेपर है उसमें क्वेश्चन आप देख रहे हो वही आपको आ रहा है तो पेपर सरल है, और आप जो क्वेश्चन देख रहे हो उसमें भी आपकी दिक्कत आ रही है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है, देखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों एक तो हमेशा हमेशा बात ये ध्यान रखना आर्मी के पेपर में कि आर्मी के पेपर में कभी गलत क्वेश्चन मत करना। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ही करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, तुक्का नहीं लगाना दोस्तों। 4 ऑप्शन है, 4 में से मेरे को कंफर्म है कि 2 नहीं है, 2 में से 1 है, 2 में से 1 हो सकता है, कौन सा है ये कंफर्म नहीं है, तो उसमें तुक्का चल जाएगा आपके, क्योंकि 50% सही होने के चांस रहेंगे, 50% गलत होने के चांस रहेंगे। 2 में से अगर 1% भी आपके सही हो गया तो आप फायदे में रहोगे, ठीक है। अब आपको कंफर्म ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं आ रहा है, और ऐसे ही तुक्का मार दिया तो आपके गलत होने के चांस 75% रहेंगे, सही होने के चांस केवल 25% रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखो दोस्तों जीडी की मेरिट इजी वे में कितनी जा सकती है, पोस्ट मैंने बता दिया आपको, लगभग इतनी सी रहने वाले 10 20 30 ऊपर नीचे रह सकती है। आप देखो अगर इजी वे में पेपर आता है तो आर्मी की जो पेपर की मेरिट है 42 से लेके 45 तक जा सकती है, 42 से 45 तक। हालांकि एक आध नंबर ऊपर हो सकती है लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर नहीं जाएगी, 42 से 45% इजी वे में। हालांकि आर्मी की जो मेरिट जाती है वो कास्ट के हिसाब से भी जाती है, आपको पता हो तो, है ना। जाट, राजपूत और अदर जात हमारी जो मेजर कास्ट होती है उसके हिसाब से, जैसे राजस्थान में जाट, राजपूत और अदर है मेजर कास्ट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट है, उनमें मेजर कास्ट के हिसाब से जैसे मेजर कास्टों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है और अदर कास्टों को कम वरीयता दी जाती है, या थोड़ी सी पोस्टें कम होती है ना, उस हिसाब से होती है। अभी फिलहाल चेंज जो हुआ है नियम उसमें भी यही मेरे हिसाब से जो सिस्टम होगा, पहले वाला सिस्टम मेरे हिसाब से इसी में है, ठीक है बेटा। तो 42 से 45 जो देखो याद रखना, जो हमारे यहाँ पर एरिया है, इस एरिया में क्या है कि जाट ज़्यादा है, जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जाटों के बच्चे ज़्यादा दौड़ने जाते हैं, जाटों के बच्चे पेपर भी ज़्यादा पास करते हैं, तो उसमें मेरिट में कंपटीशन जाटों में ज़्यादा रहता है। राजपूत के बुरा मत माना आप, जो राजपूत के बच्चे हैं, है ना, राजपूतों की मेरिट थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बच्चे दौड़ कम करते हैं, इतनी पब्लिक भी नहीं है, तो उसकी मेरिट कम रहती है। और सबसे ज़्यादा मेरिट रहती है अदर की, अदर में बहुत सारी कास्टें आ जाती है, सभी बहुत सारी कास्टें उसके हिसाब से मेरिट रहती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अधिक जानकारी के लिए आप खुद भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। जहाँ से मैंने ये सुना है, जहाँ से मैंने ये ज्ञात किया है, 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ, यही है। देखो आगे देखो, हार्ड पेपर आता है तो आपकी मेरिट कितनी रहने वाली है गुरुजी, कितनी नहीं, 38 से लेके 43 तक, 1-2 नंबर प्लस या माइनस भी हो सकता है, +2 या -2 ऊपर नीचे आप कर सकते हो। ये है 38 हार्ड पेपर आने पर, टीसीएस के हिसाब से आएगा 38 से 43 रहेगी, और ये 42 से 45 आपके पेपर पास करने के लिए। गुरुजी ये ट्रेडमैन की कितनी रहेगी, ट्रेडमैन की रहेगी बेटा 43 से लेकर 46 तक, 43 से लेकर 46 तक सरल पेपर आने पर, और हार्ड पेपर आने पर 41 से लेकर 43 के बीच में मेरिट रहने वाली है। 40 रह जाओ, +2 या -2 इसमें भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर कलरक में कितनी मेरिट रहने वाली है। कलरक में एक तो ध्यान रखना, जो कलरक के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश में पास होना जरूरी होता है। इंग्लिश में आप अगर पास नहीं होगे तो आपके कलरक का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा। बाकी के 25 में से 25 सही है और इंग्लिश में आप फेल हो तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में पास होना भी जरूरी होता है कलरक वाले बच्चों के लिए। अब देखो आपकी मेरिट कितनी रहेगी, ये 42 से लेके आपके 44 या 45 तक मेरिट रहने वाली है सरल पेपर आने पर, और हार्ड पेपर आने पर आपके 38 से लेके 42 के बीच मेरिट रहने वाली है, मेरे आइडिया से। दोस्तों टेक्निकल में भी यही रेशियो रहने वाला है। टेक्निकल का सरल पेपर आने पर 44 से लेकर 46 तक मेरिट जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो टेक्निकल की जो एयरफोर्स वाले तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा आपके टेक्निकल से फॉर्म भरा हुआ है। 44 से 46 तक मेरिट रह सकती है। वही अगर टेक्निकल का पेपर सरल आया तो 40, जो हार्ड आया तो 40 से लेके 42 के बीच में मेरिट रहेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इनमें +2 या -2 हो सकता है बेटा, +2 या -2 हो सकता है, ये ध्यान रखना। नर्सिंग असिस्टेंट में बेटा देखो, नर्सिंग असिस्टेंट का अगर सरल पेपर आया तो 40 से 41 या 42 मेरिट रहने वाले, 40 से 41 या 42 मेरिट रहने वाले। अगर पेपर आया सरल या इजी आया तो
40-42 मेरिट रहने वाली है। अगर इजी पेपर आया तो ज़्यादा मानो तो +2 या -2 कर लो, ठीक है। और दोस्तों अगर पेपर हार्ड आ गया तो पिछली बार की तरह 35 से लेके 38 के बीच में भी रह सकते हैं मेरिट, 35 से लेके 38 के बीच में भी रह सकते हैं मेरिट पेपर, +2 -2 इसमें भी हो सकता है। तो यह आपके मेरिट रह सकती है। तो सर हम कितने परसेंट करके आए, अगर सरल पेपर हो तो आप इस हिसाब से परसेंट करके आओ, 1-2% ज़्यादा ही करके आना, आपको कम नहीं करके आना। आ रहा है तो ज़्यादा करके आना, नहीं आ रहा है तो कम ही करके आना आप, ठीक है। और हार्ड पेपर आए तो आप इस हिसाब से पेपर करके आओगे तो ध्यान रखना है। अब देखो जो पेपर है उस पेपर में आपको समय मेंटेन कैसे करना है और पेपर में समय मेंटेन कैसे करना है, आर्मी का पेपर कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में मैं एक वीडियो आगे और बता दूंगा और उस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को अवगत करा दूंगा कि आप पेपर को कैसे करें, कैसे हैंडल करें पेपर को, ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बचे और आप कम से कम समय में पेपर कर दो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।